रोग नाशक। अगर कोई रोगी है तो उसे 9 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए नवरात्रि में। 10 वर्ष की कन्या का पूजन करने से सब सुखों का हमें संसाधन प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। इस प्रकार से हमें कुमारी पूजन करना चाहिए। अब यहां पर वेद व्यास जी ने कहा कि किन किन कन्याओं का वर्ण नहीं करना चाहिए। हम जब नवरात्रि व्रत करें तो किन किन कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। हीना कृणम प्रजेयोयम कन्या कुष्ठान योक्तया। हे राजन, जो कन्या किसी अंग से हीन हो, देखो कौन कौन से कन्या देवी पूजन में हमें नहीं लेना चाहिए। कन्या तो है, लेकिन यहां पर वेद व्यास जी कहते हैं जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोढ़ हो, घाव युक्त हो, जिसके शरीर से किसी अंग से दुर्गंध आती हो और जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या का पूजन हमें त्याग कर देना चाहिए। ऐसी कन्या का हमें परित्याग कर देना चाहिए। जन्म से अंधी तिरछी नेत्र वाली, जो जन्म से अंधी कन्या है, तिरछी नेत्र वाली और कानी कुरूप, ऐसे कन्या का भी हमें त्याग कर देना चाहिए। रजस्वला धर्म से 10 वर्ष के बाद वाली जो कन्या है, इसका हमें पूजन नहीं करना चाहिए। ऐसे कन्या भी पूजन के युक्त नहीं मानेंगे, पूजा योग्य नहीं मानेंगे। अत्यंत दुर्बल, अगर कोई बहुत पतली, अत्यंत दुर्बल और महाराज विधवा स्त्री से उत्पन्न कन्या, विधवा स्त्री से उत्पन्न कन्या है, तो वो भी महाराज त्याग देने योग्य है, वो पूजन में हमें नहीं लेना चाहिए। इसलिए, और हे राजन ध्यान से सुनो, भगवती का अगर कोई विशेष कृपा प्राप्त करना चाहता है तो मान लो नवरात्रि का कोई व्रत न कर पाए। अब 9 दिन का नवरात्रि व्रत नहीं कर पा रहे, देखो ये सब सुनने योग्य बातें हैं। यहां पर जन्मेजय ने कहा महाराज 9 दिन का व्रत अगर कोई न कर पाए तो भगवती कैसे प्रसन्न होंगे। तो बोले कि अगर नवरात्रि का कोई व्रत न करे तो 3 दिन व्रत कर लेना चाहिए, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। ये 3 दिन जो व्रत कर लेता है, पूजन हवन और कुमारी पूजन करके ब्राह्मण भोजन करके संपन्न कर लेता है, तो उसका नवरात्र पूरा हो जाता है। 3 दिन भी अगर कोई व्रत कर लेता है तो उसका व्रत बोले सफल हो जाता है। इसीलिए हे राजन, पूर्व जन्म में जिन लोगों के द्वारा उत्तम व्रत नहीं किया गया, वो इस जन्म में रोग ग्रसित हो जाते हैं। रोगी कौन होता है? तब यहां व्यास जी कहते हैं पूर्व जन्म में जिन लोगों ने उत्तम व्रत नहीं किया, नवरात्रि व्रत नहीं किया, जो उत्तम व्रत नवरात्रि नहीं किया, वो रोग ग्रसित हो जाते हैं। इस संसार में जब आते हैं तो रोगी हो जाते हैं, दरिद्र हो जाते हैं और संतान रहित हो जाते हैं, संतानहीन हो जाते हैं। उनको संतान भी नहीं होता, हमारा संतान होने में दिक्कत होती है। जो स्त्री बद्ध्या है और विधवा है, धनहीन है, इसके विषय में अनुमान कर लेना चाहिए कि ये पूर्व जन्म में नवरात्रि व्रत नहीं की है। देखो कितनी बड़ी बात कह दी, कितनी बड़ी बात यहां पर वेद व्यास जी ने कह दिया। देखो, जो स्त्री बद्ध्या है, संतान होने में दिक्कत हो रही है, और विधवा है, बहुत अतिशीघ्र बद्धत्व जीवन को प्राप्त हो गई है, धनहीन है, धन के लिए भी दुखी है, तो इससे अनुमान कर लेना चाहिए कि ये पूर्व जन्म में जरूर इसने उत्तम व्रत नवरात्र नहीं किए हैं। इसलिए हे राजन, नवरात्रि से उत्तम कोई व्रत ही नहीं। आप कोई भी व्रत करो, कुछ भी कर लो, एकादशी, द्वादशी, इन व्रतों की महिमा तो है, लेकिन देवी मद भागवत महापुराण में महाराज ऐसी विशेषता बताई कि नवरात्रि व्रत से उत्तम कोई व्रत ही नहीं है। अगर 9 दिन की नवरात्रि में, वो भी आश्विन,
अगर कोई 4 नवरात्रि नहीं कर सकता तो एक नवरात्रि तो कर ले, आश्विन नवरात्रि। आश्विन का 9 दिन नवरात्रि का अगर कोई व्रत कर ले, ठीक से पारण कर ले, ब्राह्मणों का ठीक से भोजन पवा ले, हवन घर में करवा ले, तो महाराज वो सदा के लिए इस संसार के दरिद्रता से दूर हो जाता है। जो निर्धन है वो भी सनई सनई धनी होने लगता है, और जो रोगी है वो भी निरोग होने लगता है। ऐसा हमारा शास्त्रों में इस देवी मद भागवत महापुराण की कथा में बताई गई है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, देवी मद भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी ने श्री सूत जी से कहा, वेद व्यास जी ने महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मे जैसे कहा, राजन हम तुम्हें देवी की महिमा के बारे में एक और अद्भुत कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है कि पूर्व काल में कौशल देश में एक धनहीन व्यक्ति रहता था। उसके पास धन नहीं था, धनहीन व्यक्ति था, अत्यंत दुखी रहता था, और उसके कुटुंब हमेशा दुखी रहते थे। ये जाति से बैस था, बनिया था, बनिया था। इसकी अनेक संतानें थी, इसके संतान भी बहुत अधिक थे, जो धन अभाव के कारण ठीक से क्षुधा निवृत्ति नहीं हो रही थी। धन नहीं था, इसलिए ठीक से पेट नहीं भर पाता था। सायं काल में इसके लड़के भूखे सो जाते थे, बच्चे भूखे सो जाते थे। बहुत दुखी हो गया। एक बार इसके घर में झगड़ा हुआ, कुटुंबियों ने इसको निकाल दिया और कहा तुम धन कमा नहीं पाते हो, ठीक से हमारा भरण पोषण नहीं हो पाता, इसलिए बच्चे रो रहे हैं, और कुटुंबियों ने घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया और वह चला गया और जाकर के एक ऋषि के कुटिया में रहने लगा। ऋषि बहुत योग्य थे, ऋषि बहुत योग्य थे। उस ऋषि के कुटिया में एक और व्यक्ति का आगमन हुआ। वो राजा था, और उसकी प्रजा ने भी उस राजा को निकाल दिया था। तो अपने प्रजा से दुखी होकर के वो राजा भी ऋषि की कुटिया में रह रहा था, और इस बैस का भी वो राजा के कुटिया में आगमन हुआ। बैस ने जाकर के और महात्मा का चरण पकड़ करके रुदन करना प्रारंभ किया और कहा, महाराज मुझे धन प्राप्त करना है, धन प्राप्त करने का कोई संसाधन बताओ। कथा थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। कहा कि धन प्राप्त करने वाला कोई संसाधन बताओ। और महाराज मैं क्या बताऊं, मेरी पुत्री सुयोग्य हो चुकी है, युवा अवस्था में है, विवाह करने का भी पैसा नहीं है, इसलिए हमारी पुत्री का विवाह कैसे होगा, बिना धन का पुत्री का विवाह कैसे कर पाऊंगा। ऐसा कोई संसाधन बताओ जिस साधन को करने से हमें धन की प्राप्ति हो जाए और हमारे पुत्री का विवाह हो जाए और हमारे बच्चों का ठीक से भरण पोषण होने लगे। राजा भी बैठा बैठा सुन रहा था, जिसको प्रजा ने निकाल दिया था। महात्मा ने कहा, देखो इस संसार में एक ही व्रत है, ये नियम है, ये व्रत है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये जो व्रत है, इस व्रत का नाम है नवरात्रि। ये नवरात्र अगर कोई निष्ठा भाव से 9 दिन ये व्रत कर लेगा तो महाराज जो धन की कामना करता है उसे धन प्राप्त हो जाता है, जो पुत्र की कामना करता है उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है, और जो ये संसार के समस्त सुखों को प्राप्त करना चाहता है तो भगवती की कृपा से संसार के समस्त सुख उसे प्राप्त हो जाते हैं। इस नवरात्रि का व्रत मैं तुम्हें इतिहास के कुछ पन्नों में दर्शित है, जिसको मैं तुम्हें बताता हूं। शास्त्रों में भी इसका निरूपण है। इस नवरात्रि का व्रत भगवान श्री राम ने भी किया, भगवान श्री राम ने भी किया। सीता के विरह में जब जानकी जी का वनवास हुआ, उस समय जानकी जी का पता लगाने के लिए भगवान श्री राम ने इस व्रत को किया और भगवती की कृपा से जानकी जी का पता लगा सका। राम जी ने भी ये व्रत किया विधि विधान से, और ये व्रत के प्रभाव से सागर पर सेतु बंधन किया। कौन कह रहा है? व्यास जी महाराज कह रहे हैं। व्यासस्य विष्णु रूपाय,
जो व्यास हैं वो विष्णु स्वरूप हैं, ये अवतारी पुरुष हैं श्री वेद व्यास जी महाराज, सत्यवती माता के पुत्र हैं, भगवान के यहाँ ही एक अंशावतार इनको माना जाता है। उनके मुख से महाराज श्री वेद व्यास जी कह रहे हैं कि नवरात्रि व्रत के ही प्रभाव से और माता की कृपा से ही महासागर पर भगवान ने सेतु बंधन किया और मंदोदरी के पति रावण और कुंभकर्ण का वध किया और मेघनाथ का भी संहार करके सीता जी को प्राप्त किया। ये व्रत के प्रभाव से विभीषण को लंका का राजा बना दिया, पुनः अयोध्या लौट गए और उन्होंने अपने राज्य में रह करके और जितनी भी नवरात्रि व्रत आती थी उन व्रत को प्रभु श्री राम स्वयं किया करते थे। इस नवरात्रि व्रत को भगवान श्री राम स्वयं किया करते थे। इसलिए अमित तेज देने वाली श्री राम जी ने इस नवरात्रि व्रत के प्रभाव से पृथ्वी तल पर महान सुख प्राप्त किया, पृथ्वी पर रह करके अयोध्या में रह करके महान सुख प्राप्त किया। व्यास जी ने कहा, राजन, ब्राह्मण का यह वचन